यूपी के पहले चरण की 58 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा में होगा मतदान। उत्तर प्रदेश में मतदान से पहले ही दिखने लगा हिंसा का दौर। एटा जनपद की अलीगंज विधानसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार सऊद अली पर चुनाव के दौरान कासगंज में हुआ हमला। वहां गाड़ी घुसने वाली थी, पकड़ा गया। उससे पहले उन्होंने बुलेरो आगे गाड़ी लगा दी हम लोगों को, कहने लगे पकड़ के मार लो यहीं पे। गाजियाबाद के लोनी में ओवैसी की रैली रद्द होने पर लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बिगड़े बोल, दिया विवादित बयान। तो हमने उसको औकात बता दी उसकी कि हिंदू अकेला नंदकिशोर गुर्जर काफी है, यहाँ नहीं, अभी तो हैदराबाद में मारूंगा जाके। चुनावी राज्यों में एआईएमआईएम के प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे असदुद्दीन ओवैसी। आज बिजनौर में पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी के लिए वचन पत्र जारी। 22 वचन में 15 दिन में गन्ना किसानों के भुगतान का वादा। ऑटो मालिकों को 2 लीटर मुफ्त पेट्रोल डीजल और लड़कियों को पूरी मुफ्त शिक्षा देने का किया ऐलान। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का निशाना। न राधा नाचेंगी, इसलिए ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव को मिला ममता का साथ। ममता ने कहा, अगर यहां से बीजेपी का सफाया हुआ तो पूरे देश से पत्ता साफ हो जाएगा। ममता ने फुटबॉल खेलकर खेला होगा का नारा भी दिया। अगर से बीजेपी किया तो बीजेपी देश से किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का आज रामपुर पहुंचना है। 9 रैली भी करेंगे अखिलेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ताबड़तोड़ प्रचार। रामपुर, मुरादाबाद और बरेली में 5 रैलियां करेंगे योगी आदित्यनाथ। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले, यूपी से बीजेपी का होगा सफाया। भाजपा का सफाया हो रहा है उत्तर प्रदेश। सब लोग बिल्कुल थक गए हैं देखते देखते, सुनते सुनते भाजपा के झूठ प्रचार का, महंगाई ये वो। यूपी में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और 5 साल में हर परिवार के कम से कम 1 सदस्य को रोजगार देने का वादा। अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा जारी। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में प्रियंका गांधी जारी करेंगी घोषणा पत्र। चुनाव प्रचार के लिए मथुरा पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। यमुना नदी के तट पर की पूजा अर्चना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार। हस्तिनापुर में ट्रैक्टर पर चढ़कर मांगे वोट, तो मेरठ में कल होनी है वोटिंग। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए किया प्रचार। बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग थक गए भाजपा के मिस गवर्नेंस से, मतलब पूरी तरह से हमारे देश का। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज शाम से 2 दिन के लिए शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद। यूपी बॉर्डर से 100 मीटर के दायरे में लागू होगा यह आदेश।
वर्चुअल रैली में बोले पीएम मोदी, कुछ दिन बाद जाऊंगा पंजाब, कहा सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने पंजाब को कई बार आतंकवाद की आग में झोंका। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने उठाए सवाल। बोली, सिद्धू ज्यादा काबिल हैं, राहुल गांधी को गुमराह किया गया। I'm not saying that because he's my husband. I'm talking because as a person, he has that vision and he has that capacity and he has that honesty to work on that part. उत्तराखंड में कल हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। अल्मोड़ा और श्रीनगर में करेंगे 2 बड़ी रैलियां। कल वर्चुअल रैली में कांग्रेस और आप पर साधा निशाना। फिल्म पुष्पा के नाम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उत्तराखंड में प्रचार। बोले, सीएम का नाम पुष्कर है, ये फ्लावर भी हैं और फायर भी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड में प्रचार का तीसरा दिन। हरिद्वार में लोगों से एक बार फिर आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील। और 5 साल भी दे दोगे तो कोई फायदा नहीं है, धर्रा वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे अभी तक चल रहा था। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस मौके पर रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन गोवा आज चुनाव प्रचार करेंगे। महलसा मंदिर में दर्शन और 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे रक्षा मंत्री। गोवा में बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। सरकार बनने पर उज्ज्वला योजना के तहत हर परिवार को मिलेंगे साल में 3 सिलेंडर। गोवा के चुनाव में बीजेपी का वादा, फिर सरकार बनी तो माइनिंग यानी खनन फिर से चालू करेंगे। कॉरपोरेशन के जरिए बनाई है रणनीति। गोवा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से फिलहाल बंद है खनन। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल शाम से बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी जारी किया है येलो अलर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ने के आसार। आज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को सजा आज। केस में 77 आरोपियों में से 49 दोषी करार, 28 निर्दोष। 2008 में 1 घंटे के भीतर 21 धमाकों में 56 लोग मारे गए थे। राज्यसभा में आज भी बजट पर जारी रहेगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कल और राज्यसभा में परसों बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। हिजाब विवाद पर आज फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कल कोर्ट ने कहा था, लोग भावनाओं को एक तरफ रखें, हम कानून से चलेंगे। कर्नाटक में हिजाब विवाद और गरमाया। हिंसा के बाद हाई स्कूल और कॉलेज 3 दिन के लिए बंद किए गए। सीएम मुंबई ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की, तो वहीं गृह मंत्री बोले, अशांति फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। हिजाब विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा सभी छात्र ड्रेस कोड का पालन करें, स्कूल के नियम मानें। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हिजाब पहनना कोई अपराध नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हिजाब विवाद की एंट्री। संभल की रैली में बोले असदुद्दीन ओवैसी, आवाज उठाने वाली महिला को सलाम, अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है, ये लड़ाई जुल्म के हाथ देने के लिए, ये लड़ाई हकूक को हासिल करने की लड़ाई है। महाराष्ट्र भी पहुंचा कर्नाटक का हिजाब विवाद। बीड में लगे पहले हिजाब फिर किताब के बैनर। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हिजाब पर प्रतिबंध का समर्थन किया। कहा, अगले सत्र से ड्रेस कोड लागू करेंगे, बच्चों को इसके अनुसार ही आना होगा स्कूल। और अगले सत्र से हम समानता के लिए और अनुशासन के लिए ड्रेस कोड को लागू करेंगे।
मध्य प्रदेश में गाय पर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के प्रबल समर्थक मिर्ची बाबा ने रीवा में शुरू किया आंदोलन। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अर्थी लेकर निकले मिर्ची बाबा को पुलिस से नोकझोंक भी हुई। वर्तमान सरकार 50 रुपए रोज गाय को दे और केंद्र सरकार शीघ्र से शीघ्र गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे, जिससे कि हमारे देश की गाय बच सके। पंजाब चुनाव से पहले पीएम ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। 84 के दंगे और इमरजेंसी की याद दिलाई। कहा इमरजेंसी में लोकतंत्र का गला घोटा गया। कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। कांग्रेस का सदन से वॉकआउट। मोदी के इमरजेंसी वाले हमले पर कांग्रेस का पलटवार। कहा जो गोडसे की पूजा करते हैं वो कांग्रेस को भंग करने की बात करते हैं। गोडसे ने उनकी जान ली और उसकी पूजा बीजेपी वाले कर रहे हैं और आज उनका बोलबाला हो रहा है। ये ऐसे लोग हमको सिखा रहे हैं। पीएम मोदी के कांग्रेस पर किए हमले को लेकर राहुल गांधी का पलटवार। कहा पीएम कांग्रेस से डरते हैं। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। देखिए मैंने 3 चीजें कही थी। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मजदूरों के पलायन को लेकर संसद में दिए पीएम के बयान पर सियासत जारी। शिवसेना ने कहा मोदी के आरोप दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम के पद पर बैठे शख्स को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक बोले कोरोना काल में मोदी को मजदूरों को चिंता नहीं थी। ट्रंप को भारत बुलाकर देश में पीएम मोदी ने फैलाया कोरोना। आपने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के चक्कर में पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया, ट्रंप का प्रचार किया। गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में रामानुजाचार्य के जयंती समारोह में शरीक हुए। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी शांतिश्री पंडित की नियुक्ति पर विवाद। पुणे में प्रोफेसर अतुल बगुल ने पीएम से नियुक्ति रद्द करने की मांग की। अतुल ने ही प्रवेश भर्ती घोटाले में शांतिश्री पर आरोप भी लगाए थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का निलंबन रद्द हो सकता है। निलंबन के बाद 6 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट दायर की जानी थी, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी मामले में अभी तक जांच अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी को 3 दिन की हिरासत में भेजा गया। ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। मुंबई में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। कुरार विलेज में पिछले 12 साल से बिना किसी डिग्री सर्टिफिकेट के चला रहा था क्लिनिक। मुंबई के भयंदर में डॉक्टर के साथ लूटपाट का आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार। 23 जनवरी को क्लिनिक में घुसकर महिला पर हमला कर लूटपाट की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए एक्शन में पुलिस चौराहों पर लगा रही है अपराधियों के पोस्टर। सूचना देने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।